नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए मेरे सोशल मीडिया हैंडल से। अब बात करेंगे उस खबर की जिसने भारतीय क्रिकेट टीम को थोड़ा परेशानी में डाल दिया है। पहले विराट कोहली का बाहर होना और अब खबर यह भी आ रही है कि कल तक जो हार्दिक पांड्या फिट थे अब वो चोटिल हो गए। आपको बता दें 13 जून से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास करने के कुछ घंटों बाद ही उन्हें जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। बताया जा रहा है कि फिटनेस असेसमेंट के दौरान 10 ओवर गेंदबाजी करने से उनकी मांसपेशियों में अतिरिक्त दबाव पड़ा। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक हार्दिक को अब कम से कम 3 सप्ताह रिकवरी और रिहेबिलिटेशन से गुजरना होगा। पहले विराट कोहली के चोटिल होने और अब हार्दिक पांड्या के बाहर होने से अफगानिस्तान सीरीज पहले ही भारतीय टीम की चिंता बढ़ा चुकी है। बड़ा सवाल यह है हार्दिक पांड्या के लिए अपडेट क्या है कि अगर हार्दिक पांड्या विश्व कप 2027 खेलना चाहते हैं तो उससे पहले उनको ये सारी चीजें फिट करनी होगी। क्योंकि देखिए गेंदबाजी में आईपीएल उनका बहुत खराब गया, बैटिंग में बहुत खराब गया और साथ ही साथ उनका टीम से भी मनमुटाव लगातार चलता रहा। तो लगातार आउट ऑफ फॉर्म थे। लेकिन एक जो प्लेयर है उन्होंने तो विराट कोहली की अगर बात करें तो विराट कोहली इकलौते ऐसे प्लेयर हैं उनको इंजरीज कंसर्न्स कम होते हैं, लेकिन इस बार मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव है। वो कंटिन्यू ट्रैवल और कंटिन्यू जब आप क्रिकेट खेलते रहे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि आईपीएल के हमने प्लेऑफ्स के पहले भी देखा था कि वो थोड़ा चलने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। खैर वो इंजरी से रिकवर करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी लंबे समय है। वनडे टीम का भी उन बाहर ही हो चुके हैं। अब वो यशस्वी जायसवाल उसके सब्स्टिट्यूट ही बने। लेकिन बड़ा सवाल तो हार्दिक पांड्या के लिए है भाई। अगर हार्दिक पांड्या सही से अपने सारी चीज़ों को नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है वर्ल्ड कप की राह उनकी बहुत मुश्किल है। और नीतीश कुमार रेड्डी, अभी से मैं बता दे रहा हूँ, नीतीश कुमार रेड्डी इनका रिप्लेसमेंट होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी लगातार आईपीएल में भी और इससे पहले टेस्ट सीरीज में भी हमने देखा था बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और उनके साथ साथ उनके पास एक अतिरिक्त गति आती है, वो फील्डर भी अच्छे हैं। हार्दिक पांड्या कंपैरिजन सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती, लेकिन अच्छा ऑलराउंड क्रिकेट उनके पास देखने को मिलता है। शिवम दुबे मुझे वहाँ उस टीम में फिट होते नहीं नजर आ रहे हैं। T20 तक तो सीमित है, लेकिन 50 ओवर में मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी शिवम दुबे अपनी जगह बना पाएंगे, क्योंकि उनको एक ऐसा बॉलर चाहिए होता है जो नई गेंद से थोड़ा स्विंग कराता दिखे। और वो सारी खूबियां हम देख चुके हैं नीतीश कुमार रेड्डी। अब खबर में आगे बढ़ेंगे। एक ऐसी खबर है जिसने स्पोर्ट्स जगत को थोड़ा सा हैरान परेशान कर दिया। आप सोच सकते हैं किसी टीम ये आरोप लगाए या किसी टीम का कोई प्लेयर ऐसा आरोप लगाए कि मैं उस देश खेलने गया और मेरे साथ बस सलूकी हुई। सबको पता है कि जून में ही फीफा वर्ल्ड कप होने हैं और उससे पहले ही मेजबान देश अमेरिका विवादों में घिर गया है। सेनेगल, उज्बेकिस्तान और सोमालिया से जुड़े खिलाड़ियों और अधिकारियों की एयरपोर्ट पर कड़ी जांच, डॉग स्क्वाड की तैनाती और संदिग्ध तरीके से पूछताछ के आरोपों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये तस्वीर देखिए। सबसे ज्यादा विवाद सोमालिया के रेफरी उमर आर्टन को लेकर हुआ, जिन्हें वैध वीजा होने के बावजूद मियामी एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया, जबकि वे वर्ल्ड कप में पहली बार रेफरी की भूमिका निभाने वाले थे। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, और जहां यूजर्स इसे भेदभाव और असामान्य व्यवहार बता रहे हैं, वहीं कई लोगों ने फीफा की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। आखिर दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था इस मामले में क्यों मौन है? इस बीच ईरान ने भी फीफा पर टिकट कोटा कम करने का आरोप लगाया है, जिससे विवाद और गहराता जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह पूरा मामला वर्ल्ड कप की तैयारी और उसकी छवि पर असर डालेगा, या फिर फीफा और मेजबान देश इन आरोपों पर कोई स्पष्ट जवाब देकर स्थिति को शांत करा पाएंगे? तस्वीर देखिए। हमने नहीं देखा किसी खिलाड़ी को इस तरीके से एयरपोर्ट पे प्लेन पे बैठने से पहले ही उसे रोक दिया जाए और उसको जिस तरीके से उसकी तलाशी ली जा रही है, ऐसा कई बार हो चुका है। लेकिन स्पोर्ट्स में ये खबरें या किसी भी खेल में ये खबरें बहुत कम आती हैं। आप देखिए, जैसा लग रहा है कि वो कोई विक्टिम हो, उन्होंने कोई गुनाह किया हो, उन्हें इस तरीके से रोका जा रहा है। तो खिलाड़ियों के प्रति ये व्यवहार बहुत असामान्य है। इसमें फीफा को सही मायने में आकर जवाब देना चाहिए। और अगर ये किसी सिक्योरिटी कंसर्न से, देखिए मैं दोनों चीजें मान सकता हूं। पहली चीज सिक्योरिटी कंसर्न इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड के जो बेस के पास फायरिंग हुई, वो भी सारी चीजें हैं। लेकिन कुल मिलाकर जब इस तरीके से आपको चीजें करनी होती है, दोनों तस्वीरें देखिए। एक तरफ एयरपोर्ट पर चेकिंग हो रही है
और वहां पर बाकायदा खिलाड़ी बैठकर उनके साथ मेडिकल डायरेक्टर के साथ चेकिंग हो रही है। दूसरी तरफ और देखिए टीम उतरी ही है बस उज्बेकिस्तान की, और वहां उनके बैग, उन्हें रोका जाता है, बाकायदा कहा जाता है कि आपकी तलाशी ली जाएगी सारे प्लेयर्स की, और ये इस तरीके से मतलब जेब में फ़ोन भी है तो वो भी दिखाइए, आईडी दिखाइए। इस तरीके की चीज़ें मुझे लगता है इतने बड़े आयोजन में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई सिक्योरिटी कंसर्न है तो आप बाकायदा उस बोर्ड को भेजिए। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हो उज्बेकिस्तान टीम की है, और दूसरी तरफ एक और टीम है सोमालिया की जहाँ पर प्लेयरों को रोका गया है। तस्वीरें देखिए, डॉग स्क्वाड वहाँ पर नज़र आ रहा है, और उनके जो बैग्स हैं वो भी आपको ज़मीन पर गिरे रखे हुए नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, इतनी बड़ी लीग में इस तरीके का खिलाड़ियों के साथ व्यवहार होना, ये कुछ और दर्शाता है। सारी चीजें अपनी जगह हैं, खेल और जो भी आपके कंसर्न है वो एक साथ नहीं हो सकते भाई। आप सिक्योरिटी रीजन की वजह से किसी भी प्लेयर्स के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसमें फीफा को आकर बोलना चाहिए। दूसरी तरफ जब आप बात करें कि अमेरिका में इस बार हो रहा है ये टूर्नामेंट, और वहाँ पर इस तरीके से चीज़ें, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न कि आप 25-30 लोगों की जो टीमें आ रही हैं, ईरान ने तो बड़ा आरोप लगा दिया है, वो 25-30 भी नहीं आने दे रहे हैं। उनका कहना है कि भाई हमारे तो टिकट कोटा ही कम कर दिया है। तो कुल मिलाकर आप चीज़ें समझिए कि जब तक फीफा इस पर जवाब नहीं देगा तो चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। एशिया में अगर बात करें या फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, ये फीफा वर्ल्ड कप में लगातार लोग मेहनत करते हैं, सबका सपना होता है। और सोमालिया के रेफरी जो आटन है, वो अगर पहला ही उनका वर्ल्ड कप था और वो नहीं खेल पाए, उनको मियामी एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। उनके पास वैध वीज़ा था, उन्हें वीज़ा दिया गया था, उसके बाद ये स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं इस बार का फीफा वर्ल्ड कप भी विवादों में घिरता नजर आ रहा है। और इस बार भी मुझे लगता है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये फीफा वर्ल्ड कप में फैंस की जो उम्मीदें हैं उन्हें कम करेगी। अभी तो ये टीमें आ रही हैं, या किसी बड़ी टीम के साथ अगर ऐसा होता है, टीमें सारी बड़ी हैं लेकिन जिसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे हों, अगर उस टीम के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे लगता है फीफा वर्ल्ड कप इस बार की जो व्यूअरशिप है या जो फैंस के प्रति उनका उत्साह है वो थोड़ा कम हो जाएगा। खैर, अभी इस पर फीफा का जवाब नहीं आया है एसोसिएशन की तरफ से कि ऐसा क्यों किया गया। क्या बोर्ड्स को, मतलब जो एसोसिएशन है, उनको ये जानकारी थी कि भाई यहाँ पर चेकिंग होगी, एयरपोर्ट पे होगी, डॉग स्क्वाड आएगा, आपको सबको चेक करेगा। इस तरीके से अगर चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है बोर्ड्स को पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर एसोसिएशन इसमें कोई तो बड़ा फैसला लेगा कि भाई हमारे प्लेयर से ही इतना खास लगाव क्यों है, या तो सबके साथ किया जाए। खैर, ये जाँच का विषय है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप में खूब मज़ा आने वाला है। जो लोग फीफा के फ़ैन हैं, Z5 का सब्सक्रिप्शन अभी से ले लीजिए, क्योंकि Z5 पर ही वो वर्ल्ड कप दिखाया जाएगा, और उसके साथ साथ आपको अंडर 20, अंडर 18 सारे वर्ल्ड कप आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात हम कर रहे थे फुटबॉल की, लेकिन एक खबर और है जिसने मुझे तो अचंभित नहीं किया, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। वैसे पड़ोसी मुल्कों से में कुछ अच्छा चलता नहीं है, लेकिन अब आजकल वो फिल्टर लगा दिया है उन्होंने। मैं बात कर रहा हूं उस देश की जिसने एशिया कप की ट्रॉफी चुराई, पाकिस्तान की। एशियन गेम्स 2026 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन टीम में ज्यादा चर्चा उसके फैसलों की हो रही है। पीसीबी ने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान जैसे बड़े सितारों को बाहर रखते हुए साहिबजादा फरहान को कप्तानी सौंप दी, जबकि अब्दुल समद को उप कप्तान बनाया गया है। इस फैसले के बाद क्रिकेट जगत में बहस तेज हो गई है। आखिर पाकिस्तान किस नई दिशा में आगे बढ़ना चाहता है? दिलचस्प बात यह है कि हाल के दिनों में भारतीय टीम में हुए बदलाव के बाद पाकिस्तान की नई नेतृत्व संरचना को लेकर भी खबरें, चर्चाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ भारत ने एशियन गेम्स के लिए लगभग अपनी सबसे मजबूत T20 टीम उतारी है, जिसमें जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और शुभदीप सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। ऐसे में एक बार फिर सबकी नजरें संभावित भारत पाकिस्तान मुकाबले पर टिक गई हैं। हाल के वर्षों में बड़े टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान पर लगातार दबदबा बनाया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की नई टीम के सामने खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि मैदान पर पाकिस्तान का यह नया प्रयोग कितना सफल रहता है, और क्या एशियन गेम्स में क्रिकेट प्रेमियों को एक और रोमांचक भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिलेगा, या फिर ये मुकाबला भी मुझे लगता है एक तरफा ही हो जाएगा। भाई, किंग बाबर थे, प्रीमियम गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी थे, और कहीं भी कांच पर गेंद घुमा देने वाला शादाब खान था। लेकिन हुआ क्या? ये सब टीम से बाहर हो गए। जो किंग थे, उनके कुछ हो नहीं है, किंग है,
अब वो किंग ही टीम में नहीं है, टीम में वो स्पीच कौन देगा कि टीम को मोटिवेट कौन करेगा, ये देखना होगा। शाहीन शाह अफरीदी उनके प्रीमियम बॉलर थे। उनकी प्रीमियम बॉलिंग ये थी कि वो 155 से उन्होंने स्टार्ट किया था, धीरे से 145 पे आया और अब वो स्लोअर बॉल डालकर विकेट लेने लगे थे। 130-32 के ऊपर उनसे बॉल फेंकी नहीं जा रही थी। इसके इतर एक बात यह भी है कि वो पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के दामाद भी हैं, इसलिए वो टीम में रहते हैं। खैर, ये उनका आपसी मामला है, जिन मामलों में वो हमेशा उलझे रहते हैं। हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने हर उस फैंस को चौंका दिया जो टेस्ट क्रिकेट को देखता है। हम बात करेंगे बेन स्टोक्स की। इंग्लैंड क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई। टेस्ट टीम के कप्तान बने बेन स्टोक्स को लेकर ऐसी खबरें तेज हो गई हैं कि वह जल्द ही कप्तानी छोड़ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। यह पूरा मामला लॉर्ड्स टेस्ट में न्यूजीलैंड पर इंग्लैंड की शानदार जीत के कुछ ही घंटों के बाद एक नाइट क्लब विवाद से जुड़ा है, जिसमें बेन स्टोक्स के साथ तेज गेंदबाज गेस एटकिंसन का भी नाम सामने आया था। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टोक्स बोर्ड की कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय खुद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। फिलहाल सभी की नजरें सीबीआई की जांच और बेन स्टोक्स के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्हें एक बार कहा गया था कि भाई आपका जो रवैया है, आप जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ये सब चीजें ना करें। आप एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, आपको सब लोग देखते हैं, आप इंग्लैंड टीम को लीड करते हैं, आप फेस हैं। लेकिन नाइट क्लब में जाना, इससे पहले अरेस्ट हुए थे, उसमें बरी हो गए, लेकिन इस तरीके से चीजें किसी पर नस्लभेदी टिप्पणी करना, इन सब चीज़ों की कोई जगह क्रिकेट में नहीं बनती है। अगर फीफा वर्ल्ड कप में टीम आने का जब सिक्योरिटी चेक भी गलत है, तो ये भी किसी रग्बी खिलाड़ी पर नस्लभेद टिप्पणी उतनी ही गलत है। कि आप किसी खिलाड़ी को सामान्य व्यवहार से रह सकते हैं, हर कोई पार्टी करता है, लेकिन बेन स्टोक्स के साथ थोड़ा अलग मसला है। बेन स्टोक्स के साथ हाथापाई का एक मसला है, वो किसी पे नस्लभेदी टिप्पणी कर देते हैं, वो अपने ही प्लेयर्स पर आग बबूला हो जाते हैं अगर उन्हें ऐसा कुछ रोकता है। हम बात करेंगे उस बोर्ड की जिसने भारतीय टीम पर सिर्फ इसलिए, या भारतीय बोर्ड पर इसलिए दबाव बनाया क्योंकि उसको उसका नया दोस्त बोर्ड यानी पाकिस्तान बोर्ड, उसकी शय पे वो चलता रहा। उसने कहा कि तुम वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे तो हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। हुआ उसका उल्टा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पुरानी आदत है। वो हर बार एक नया काम करते कि भाई आप आगे से लड़िए। बांग्लादेश बोर्ड को उन्होंने आगे लड़वाया और खुद वर्ल्ड कप खेला, उन पर उनको बाहर करवा दिया। इसी को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया और चर्चा का केंद्र में है, और इस बार मामला सीधे T20 विश्व कप से जुड़ा हुआ है। टीम के कप्तान लिटन दास ने उस फैसले पर खुलकर सवाल उठाए जिसके तहत बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर टूर्नामेंट से हटने का निर्णय लिया था। बाद में आईसीसी ने उन्हें बाहर कर दिया था। लिटन दास का कहना है कि वह पुराने फैसले पर एक तरह से सीधे सवाल बनकर सामने आया है। लिटन दास ने अपने बयान में कहा कि जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान जैसे देशों में जाकर, ये उनका शब्द है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख के लाया हूं, उसमें साफ उन्होंने कहा है, पाकिस्तान जैसे देशों में जाकर अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल सकती है जहां सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रहती है, तो फिर भारत में खेलने को लेकर सुरक्षा का हवाला क्यों दिया गया। उनके इस बयान ने न सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पुराने रुख पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि पूरी घटना को एक बार फिर बहस के केंद्र में ला दिया है। गौरतलब है कि उस समय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा के आधार बनाकर भारत में खेलने से मना कर दिया था, जबकि आईसीसी ने उनकी कुछ मांगों को खारिज कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया था, जिसके चलते उन्हें बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा। अब लिटन दास का यह बयान न केवल उस फैसले से असहमति दिखाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि टीम के भीतर भी उस निर्णय को लेकर असंतोष बना हुआ है। यही वजह है कि यह मामला एक बार फिर क्रिकेट जगत में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। आपको बताते हूं मामला क्या था, क्यों इतना ज्यादा इस मामले को हाइप दी गई थी। वर्ल्ड कप से पहले वो टीम बांग्लादेश क्यों चली गई थी, ये देखिए। तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर से निकाले जाने के बाद बीसीबी ने बांग्लादेश में आईपीएल प्रसारण पर रोक लगा दी थी। खैर, बाद में उसको बहाल कर दिया। इसके अलावा बीसीबी आईसीसी से अपने मुकाबले भारत के बजाय श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की थी। इस पर आईसीसी ने जवाब दिया था, वो भी आपको बताऊंगा। अब आगे बढ़ेंगे उसमें। इसके साथ उन्होंने खेल में वैश्विक संस्था के सामने यह भी विकल्प रखा था कि आयरलैंड को उनकी जगह ग्रुप में सी में शामिल कर दिया। आईसीसी ने अपना काम किया
और जब ये सब बातें हो गई, इसके साथ उन्होंने खेल वैश्विक संस्थान ये भी विकल्प रखा था कि ग्रुप सी में शामिल किया जाए और बांग्लादेश को ग्रुप का हिस्सा बनाया जा सकता था। आईसीसी ने अन्य बोर्ड के बैठक के बाद बांग्लादेश को दोनों मांगों को बहुमत के आधार पर खारिज कर दिया और भारत में खेलने के लिए कहा, लेकिन बांग्लादेश को उस समय पाकिस्तान ने इतना चढ़ा रखा था कि उसने मना कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फिर सुरक्षा की खतरा वो पुराना राग अलापा और टूर्नामेंट सेटने का फैसला ले लिया। इसके बाद आईसीसी ने स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में शामिल कर लिया था और स्कॉटलैंड ने अपना T20 डेब्यू कर दिया। ये पूरा विवाद था, लेकिन आप समझिए ये लिट्टन दास है, मूलतः हिंदू है, लेकिन बांग्लादेश से क्रिकेट खेलते हैं और बांग्लादेश के जी जान लगा के बल्लेबाजी करते हैं और शानदार विकेट कीपर है। जब पूरा बांग्लादेश आग में था तब लिट्टन दास अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बांग्लादेश नहीं छोड़ा। उनके पास ऑप्शन था कि वो लंदन और कनाडा जा सकते थे, जस्ट लाइक साकिब अल हसन जो कभी रहते ही नहीं है बांग्लादेश में। वो भी पूर्व कप्तान रहे, बहुत बड़े ऑलराउंडर है, बहुत उनको तरजीह दी जाती है, लेकिन लिट्टन दास भागे नहीं थे। लिट्टन दास ने हमेशा सवाल किए भाई। और जब बात आई, मैंने एक सवाल किया था शाकिब अल हसन जब अपना आखिरी मैच कानपुर टेस्ट खेल रहे थे, तब उनसे पूछा गया कि आप संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी बहुत मन है कि मैं मीरपुर में अपना आखिरी मैच खेलूं, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से मैं बांग्लादेश जा नहीं सकता। ये कहना था शाकिब अल हसन का, वो खुद लंदन में रहते हैं। तो उस टाइम भी ये सवाल उठा था कि भाई बांग्लादेश के प्लेयर तो बांग्लादेश में रहना ही नहीं चाहते, सिक्योरिटी रीजन से इतना उथल पुथल मचा रखा था। अभी भी स्थिति कुछ वैसी ही है। लिट्टन दास के कप्तान बनाने पर वोट के फैसले पर भी लोगों को सवाल खड़े कर दिए थे, पर लिट्टन दास के ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। इस पूरे इंटरव्यू को जिस उन्होंने अपने बांग्लादेश के न्यूज चैनल को दिया, उसमें कहा कि भाई पाकिस्तान में हमारे होटलों के कमरों के बाहर असलहे रखे रहते थे, मतलब हथियार रखे रहते थे। तो ये कौन सी सिक्योरिटी थी? बांग्लादेश भारत में खेलने के लिए मना किया था, वो विवाद फिर से गर्मा गया है। खैर, अब तमीम इकबाल उसके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो गए हैं, तो ये उन्होंने भी आपत्ति जताई थी कि भाई इस तरीके से किसी बड़े टूर्नामेंट्स में आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे आपके खिलाड़ी डिमोरलाइज्ड होते हैं। ये उन्होंने उसी टाइम कहा था, और वो उन्होंने ही एक प्रपोजल बीसीसीआई को भेजा है कि भाई हम आपके साथ सीरीज खेलना चाहते हैं, क्योंकि फंसे तो आपके बोर्ड को मदद करता था बीसीसीआई। आईसीसी में आपको एक रिप्रेजेंटेटिव मिला था जो भाई आपकी बात रखता था, आपको पैसे दिलाता था। और जब आप भारतीय टीम के साथ मैच खेलते हैं तो आपको रेवेन्यू जनरेट होता था खूब। आपकी फैन फॉलोइंग बेशक कम हो, लेकिन भारतीय टीम की तो है। तो भारतीय टीम के साथ सीरीज खेलने के लिए हर वो देश आतुर है जिसको थोड़ा बहुत भी रेवेन्यू अपने बोर्ड को चलाने के लिए चाहिए। और जब आर्थिक मार पड़ी बांग्लादेश बोर्ड को, और उनका जो बेस्ट फ्रेंड था जिसके साथ मतलब सब कुछ ये कि जो पाकिस्तान कहेगा वो हम करेंगे, उसने तो आके वर्ल्ड कप खेल लिया, उसने तो सारी चीजें कर ली, लेकिन अधर में डाला बांग्लादेश को, जिसकी वजह से बांग्लादेश के प्लेयरों में टूट देखी हमने। और अब खुल के वो चीजें सामने आ रही हैं, जो लगातार बता रहे हैं कि भाई लिट्टन दास कप्तान है, उन्हें भी ये लगा कि हम आईसीसी इवेंट क्यों नहीं खेल पाए किसी और बोर्ड के कहने पे। तो खैर, फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।